हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेविंत अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एजाइल प्रोसेस के बारे में। तो एजाइल प्रोसेस हम लोग जान चुके हैं, और अगर आपने ये कॉन्फ्रेंस का सारा पहले का ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं जो बेसिक है और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो काइंडली आप लोग ये सारा वीडियो पहले देख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा 10 मिनट 5 मिनट करके दिया हुआ है, तो इसमें आराम से आप देख सकते हैं। स्टेप बाई स्टेप बताया गया है कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस में आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप गूगल डॉक में आपका प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, तो आप किस तरह से आराम से कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, वो आराम से आप कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में वही हम लोग डिस्कस किए थे एजाइल प्रोसेस के बारे में, और एजाइल प्रोसेस हम लोग सीखे थे। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पे एजाइल प्रोसेस के बारे में। हम लोग देखे थे वाटरफॉल और एजाइल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, और एजाइल प्रोसेस में और भी एड-ऑन्स क्या आपको मिल सकता है, और किस तरह से आपको मीटिंग नोट या फिर आप हमने वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से सारा चीज़ आप मैनेज कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट को पूरा फुल डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि आप थंबनेल में देख के जान चुके होंगे कि आज का टॉपिक। तो चलिए एजाइल प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एजाइल प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या हैं और इसमें क्या कमी हो सकता है। ओके, जैसे कि एजाइल प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले होगा आपका प्लानिंग। कोई प्रोजेक्ट आएगा उसका प्लानिंग चलेगा और उसका डिजाइनिंग होंगे, और आपका उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट में आपका टेस्टिंग होगा। अगर टेस्टिंग पास हो जाएगा तो आपका यहाँ पे चला जाएगा रिव्यू पे। ओके, रिव्यू पे होने के बाद आपका डिप्लॉय होगा, और या फिर आपका डिप्लॉय होने के बाद रिव्यू हो सकता है, जो कि आपका स्टेजिंग सर्वर आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको स्टेजिंग सर्वर के बारे में पता नहीं है तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसके ऊपर में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है स्टेजिंग सर्वर क्या होता है। ओके, तो जैसे कि डिप्लॉय होगा, डिप्लॉय के बाद रिव्यू, और नेक्स्ट में आएगा आपका लॉन्च हो जाएगा। तो इस पूरा प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एजाइल एक क्विक डेवलपमेंट और क्विक डिलीवरी के लिए ये जाना जाता है, ताकि आप डेवलप जो कर रहे हैं कंपोनेंट बेस में जो यूज़र के पास चला जाए और वो क्विकली टेस्ट कर पाए। ओके, जो आपका क्लाइंट होंगे। लेकिन इसमें क्या कमी है एजाइल प्रोसेस में, जैसे कि अपनी स्टेप्स यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिव्यू, उसके बाद लॉन्च। ओके, तो ये स्टेप्स जो है इसमें कमी ये है कि आप जैसे कि कंटिन्यूसली आप इंटीग्रेट कर रहे हो या फिर कंटिन्यूसली आप डिलीवर कर रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट को मेंटेन सही तरीके से करने में दिक्कत आ सकता है आपका एजाइल प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्लानिंग सही तरीके से, प्लानिंग तो होता है लेकिन उसका अभी शॉर्ट होगा, कोई डीप लेवल में प्लानिंग नहीं होगा। ठीक है, तो एजाइल प्रोसेस में अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए ही होगा, क्योंकि आपको एज अ कोडर बताया जाएगा, आपको प्लान सबमिट किया जाएगा कि क्या क्या बनाना है, लेकिन उसका डीप जो नॉलेज होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही रहता है। तो आपको इस सिचुएशन में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होगा जो आप लोगों को अच्छे से आंसर दे पाए हर एक क्वेश्चंस का। ओके, और इसमें आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें मेंटेनिंग का, जैसे कि प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रोजेक्ट का। तो अगर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो उसको मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लोग बोले तो इसका 2 फेज़ में बांटा जा सकता है। प्रोजेक्ट का अगर डॉक्यूमेंटेशन बोले, अगर हम लोग प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं तो इसको 2 सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। एक एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो आप लोग डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो होता है कोडिंग बेस, वो वाला डॉक्यूमेंटेशन, और एक फीचर वाला डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग वाला डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ पे रहता है, वो अलग अलग रहता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोनों में, अगर आपको डिफरेंस नहीं लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर डिफरेंस लगता भी है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे लगता है डिफरेंस। तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है डिफरेंस है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मिसिंग है मेनली डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने यहाँ पे एजाइल प्रोसेस को मॉडिफाई किया हुआ है, ये देखिए जैसे कि एजाइल प्रोसेस जो है ये वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कमी है या फिर इसको झूठा नहीं बोल रहा हूँ कि एजाइल प्रोसेस सही नहीं है। एजाइल प्रोसेस सही है क्योंकि इसका टारगेट हिसाब से ये किया गया है। जैसे कि ये प्रोसेस जो है ये टारगेट हिसाब से, कोई कंपोनेंट क्विक डिलीवर के हिसाब से, ओके। लेकिन जब हम लोग क्विक डिलीवर करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीज़ हम लोग का रह जाता है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का होता ही नहीं है। आज भी क्या करते हैं, बहुत सारे कोडिंग जो भी डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, वो लोग अभी फीचर क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, ओके। फीचर सुना, आज फीचर बिल्ड किया, लेकिन वही प्रोजेक्ट अगर बाद में अपडेट करना हो, 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपडेट करना हो, तो कोई कोडर आके कोड को समझने का कोशिश करता है। ये तो गलत बात है। कोड को समझते हुए अगर फीचर को समझना है, ये बहुत ही मुश्किल वाला बात है। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग का एक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई बंदा नॉन टेक्निकल हो तो उसको भी पता चले कि एप्लीकेशन लेवल में क्या क्या फीचर डाला हुआ है और उसको किस तरह से हैंडल किया गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप जैसे ग्रो करोगे, बड़ा बड़ा कंपनी में आप काम करना शुरू करोगे, तो वहाँ पे छोटा छोटा लेवल में बहुत ही ध्यान दिया जाता है, छोटा छोटा फीचर में, छोटा छोटा कोडिंग लॉजिक के ऊपर। क्योंकि एक कंपनी के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए उसका कस्टमर ही भगवान माना जाता है ना। तो कस्टमर को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू क्रिएट ना हो, ताकि हम लोग अच्छे से उसको हैंडल कर पाए। अगर कुछ इश्यू भी आता है तो हम लोग कहाँ पे डिबग कर सकते हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ओके। तो जो एजाइल प्रोसेस में मैंने मॉडिफाई किया है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। एक तो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन हमने डाला, तो इसी के बेस में हम लोग क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे मेंटेनिंग के बारे में बात करेंगे आगे में। तो डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, और मतलब वो वाला मैंने डाल दिया है, और आपका मेंटेनिंग वाला डाल दिया है, इश्यू रिपोर्टिंग डाल दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है। और सॉरी, एक तो यहाँ पे लंच छूट गया, तो मैं आपको फिर ऐसा ना लगे कि हमने सारा चीज़ मिसमैच कर लिया है। तो इसको अपडेट कर लेते। एक तो यहाँ पे रिव्यू होने के बाद लंच भी होगा, ओके, ग्रेट। तो ये फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ्लो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो प्लानिंग होगा, उसका जो भी प्लानिंग किया रहता है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, प्लानिंग ही डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं। प्लानिंग एक अलग चीज़ है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक अलग चीज़ है, ओके। तो प्लानिंग काइंड ऑफ आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और डॉक्यूमेंटेशन आपका एक डीप लेवल वाला डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कि आपके लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इसके ऊपर में डीप लेवल में एक वीडियो क्रिएट करूँगा, ओके। नेक्स्ट डिज़ाइनिंग हो गए, प्लानिंग होगा, डिज़ाइनिंग होगा, प्लानिंग होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइनिंग, जो भी HTML हो या फिर आपका कुछ भी, आप अभी प्लानिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिज़ाइनिंग होगा। डिज़ाइनिंग में आपका HTML डिज़ाइनिंग हो सकता है, कोई UI का डिज़ाइनिंग, जो ग्राफिक्स करते हैं वो लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये दो लेवल को यहाँ पे मर्ज करके एक ही बोला गया है। और नेक्स्ट में आपका डेवलपमेंट शुरू होगा, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉय होगा, रिव्यू होगा, उसके बाद लॉन्च होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं एजाइल प्रोसेस में आफ्टर लॉन्च क्या होगा, है ना। आफ्टर लॉन्च क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका मेंटेन कैसे करना है, ये वाला चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए डिटेल्स में। इस प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करना है। अगर ये रनिंग एप्लीकेशन में कुछ बग आया तो आप रिपोर्ट कैसे करो, रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैं ऑटोमेशन का बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करें, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है। तो जब भी हम लोग कोई भी एंड टू एंड टेस्ट रन करते हैं या फिर ऑटोमेशन टेस्ट रन करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम में आपको कुछ इश्यू मिले, या फिर आप मैन्युअली टेस्ट कर रहे हो
रनिंग एप्लीकेशन को स्टेजिंग सर्वर पे आपको कुछ इश्यू मिले तो उस इश्यू को कैसे रिपोर्ट करना है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर ऑनर को। और नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस अगर रहता है तो ये क्वेश्चंस कैसे आपको लिखना है, ये इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, नया जैसे जितना प्रोजेक्ट होगा उतना स्पेस क्रिएट करिएगा। एक ही आपका स्पेस में बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेक्ट का आप डिटेल्स मत बनाइएगा। ये फ्री है, आप फ्री इसलिए आराम से यूज़ कर से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्पेस न्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रहा हूँ। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन डेडिकेटेड, ये टेम्पलेट से, ये अगर आप ब्लैंक से भी शुरू करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से भी शुरू करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई कौन सा भी आप एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप डिलीट कर सकते हो, जो पेज क्रिएट किया रहता है वो एक काइंड ऑफ टेम्पलेट है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सेलेक्ट किया, अभी हम लोग बाद में डिलीट करेंगे उसका पेजेस। इसको करते हैं नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे नाम देना है, आप चाहे तो यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ डेमो ऐप। अब नेक्स्ट मुझे क्रिएट स्पेस में क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये पूरा का पूरा रेडी कर देगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, एक बेसिक सा। सबसे पहले ये वाला ओवरव्यू पेज है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। और चलिए कोई नहीं, इसको बैक करता हूँ। पहले मैं ये सारा पेजेस को डिलीट करना चाह रहा हूँ, करता हूँ इसको डिलीट। इसको भी करते हैं डिलीट, क्योंकि ये मैं ब्लैंक भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वही टेम्पलेट किस तरह से यूज़ करना है वो आप लोगों को दिखा रहा था। हालांकि हम लोग को एक शुरू से करना है। ओके, नाउ अब ये एक पेज बचा, जो कोई पेज नहीं है ये। अब अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अलग सा आ जाएगा, इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके अंदर जितना भी चाइल्ड पेज क्रिएट होंगे तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ओवरव्यू है। ओके, ये वाला एक शॉर्टकट है आपका, जो शायद हम लोग ओके यहाँ पे एक डेमो का शॉर्टकट है, तो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये ओवरव्यू पेज में मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने से पहले इसको ओवरव्यू बाद में छोड़ते हैं। अब पेज फटाफट से क्रिएट करना शुरू करेंगे प्लानिंग से। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक नया पेज क्रिएट करना है। इस प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी फटाफट से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ये प्लानिंग पेज होगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसी तरीके से आपको सारा का सारा सब पेज बना लेना है। तो मैं करता हूँ फटाफट से पेज क्रिएट। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये फटाफट से सारा पेजेस क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये अभी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का जिस तरीके से जिस तरीके से हम लोग एजाइल प्रोसेस यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसी तरीके से पूरा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी हम लोग एजाइल प्रोसेस को यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप बिल्ड कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को भी मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पे आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डाले थे, उसका सेक्शन हम लोग डिवाइड अगर नहीं करते तो मिसमैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा ये चीज़ लिख लिया है। अभी आपका
1 बाय 1 पेज का मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि हम लोग उसके अंदर क्या करने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन, ओके, तो यहाँ पर ये जो पेज है, ये जितना भी पेज बन रहा है तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले प्लानिंग में आपका हो सकता है यहाँ पे कोई भी फिक्स चीज़ ना हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर कोई प्लानिंग, कोई नॉर्मल सा आप डिस्कशन को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपका मेनली होगा कि आप जो भी प्लानिंग में फिक्स करोगे कि यही होना चाहिए, तो उसकी जो भी आप प्लानिंग में फिक्स करोगे कि ये होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर में फीचर, या फिर इस तरीके से होना चाहिए, कुछ भी होगा, जो भी आउटकम आएगा उसका आउटकम यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। आप सही तरीके से एक सही फॉर्मेट में लिखोगे, ओके। नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए यहाँ पे कोई डिज़ाइनर जो भी पर्सन रहता है वो क्या करेगा, डिज़ाइनिंग शुरू करेगा। और ये डिज़ाइनिंग को देखते हुए फर्दर डेवलपमेंट होंगे। हो सकता है यूएक्स के ऊपर डेवलप हो रहा हो, या फिर आपका बैकएंड एपीआई या फिर बैकएंड जो भी होगा वो उसके ऊपर डेवलप शुरू हो जाएगा। जैसे होगा ख़त्म होगा आपका टेस्टिंग। यहाँ पर टेस्टिंग में आपको क्या करना है, टेस्टिंग में आपको जो भी टेस्ट केसेस है आप यहाँ पे लिंक वगैरह डाल सकते हैं, जो एक्सेल शीट में हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी ऑटोमेशन टेस्टिंग है, या फिर उसका टेस्टिंग का फुल प्रोसेस जो होता है, या फिर क्राइटेरिया जो भी होगा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट में डिप्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे सर्वर रिलेटेड चीज़ आप डाल सकते हैं कि एप्लीकेशन को क्या क्या चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए सर्वर के लिए, और सर्वर आप लाइव सर्वर या फिर स्टेजिंग सर्वर दोनों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि उसको इन्वायरमेंट कैसे चेंज करना है या फिर कुछ भी, ओके, जो रिलेटेड हो आपका डिप्लॉयमेंट से। नेक्स्ट, रिव्यू के अंदर में हम लोग चेक लिस्ट क्रिएट करेंगे। बेसिकली चेक लिस्ट वो होता है आपका, रिव्यू कैटेगरी के अंदर में हम लोग बेसिकली चेक लिस्ट क्रिएट करते हैं। और चेक लिस्ट वो होता है आपका जो एप्लीकेशन, जो भी टेस्टर होगा, कीवर्ड टेस्टर जो होंगे, उन लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल रहता है लेकिन फीचर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग एप्लीकेशन का फीचर ये है तो द यूज़र एंड ये होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेड चीज़ है, वो सारा चीज़ यहाँ पे रिव्यू के अंदर में लिखा जा सकता है। और भी बहुत कुछ आ सकता है रिव्यू के अंदर में, अगर आप चाहो तो इसके अंदर में लिख सकते हो, ओके। लॉन्च, तो लॉन्च प्रोसेस में क्या होगा आपका, जब भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना हो, भले ही वो स्टेजिंग पे हो या फिर सर्वर पे हो, तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना होगा, ओके। यहाँ पे क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकता है जब भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हो, हम लोग से क्या मिसिंग हो सकता है, हम लोग को क्या एक प्री रिक्वेस्ट्स क्या क्या होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग और मेंटेनेंस जो सेक्शन है, इसमें हम लोग को अभी एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसको फर्दर अगर उसको फर्दर डेवलपमेंट करना हो तो आगे में किस तरीके से हम लोग को डेवलप करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर एक यहाँ पे बोलूँ, जो नया डेवलपर रहता है उन लोगों को पता नहीं रहता है कि एप्लीकेशन के अंदर में फर्दर डेवलप कैसे करना है, क्या क्या डिटेल्स डाला हुआ है उसके अंदर में, तो यहाँ पे कोड को टच करने में बहुत ही दिक्कत आता है। हो सकता है आप लोगों का कंपनी में ये सारा दिक्कत आ रहा हो, क्योंकि बड़ा या फिर जो भी कंपनी है वो कंपनी में अभी मान लेते हैं 4 साल 3 साल कोई डेवलपर आपका एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद उसको छोड़ दिया, अब कंपनी से वो रिजाइन ले लिया है, फिर दूसरा कंपनी में चला गया है, तो वो बंदे ने जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया है उसको आगे आने वाले जो भी डेवलपर होंगे तो उसको कैसे डेवलप करेगा, वहाँ पे तो दिक्कत हो सकता है। उसको 6 महीने ही लग सकता है, 6 साल लग सकता है उसको समझने के लिए, पूरा एप्लीकेशन का फ्लो। हो सकता है जो बंदा ने कोडिंग किया हो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि एक फ्लो होता है ना, तो स्ट्रैटेजी या फिर आपका पैटर्न जो होता है वो पैटर्न अगर फॉलो नहीं किया है तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ही दिक्कत आएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए कोई भी कंपनी को लॉस ना हो, ठीक है, कंपनी को फर्दर एप्लीकेशन के फीचर में डालते वक्त उसको प्रॉब्लम ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कॉस्ट
इफ़ेक्टिव हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मेंटेनिंग में उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट इश्यू रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बग फ्री तो हो ही नहीं सकता है ना दोस्तों, कोई ना कोई बग तो होगा ही। तो उस बग जो भी जितना भी बग आएगा तो उस बग को हम लोग अपना सीनियर को अपना या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को किस तरीके से हम लोग सबमिट करें। ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये बहुत ही मीटिंग को कट कर देगा, ठीक है। जो कि एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात भी है कि मीटिंग रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि ये एक फ़ायदा क्या देगा आपको कि रेगुलर मीटिंग से आप लोग बचेंगे, ठीक है। क्योंकि रेगुलर मीटिंग अभी प्रोजेक्ट मैनेजर सोचेंगे कि हम रेगुलर मीटिंग करेंगे टीम के साथ, क्योंकि अपडेटेड रहे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि फीचर सही से बिल्ड करना है। कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो दिक्कत आ सकता है एप्लीकेशन में बाद में जाके। तो ये सोचते हुए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं। तो रेगुलर मीटिंग से क्या होगा, आपका टाइम भी चला जाएगा और होता है ना, सुनते सुनते आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है ज़्यादा मीटिंग होने से, ठीक है। तो वो कट ऑफ होगा, वो कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ये आप फॉलो करोगे तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो ये बहुत ही जानना जरूरी है अगर आपको ये इसके बारे में आइडिया नहीं है तो, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो कि रेगुलर मीटिंग करना है ना। तो एक बार आपने पूरा सेट कर दिया डॉक्यूमेंटेशन, टीम को दे दिए, और बाद में जाके क्या होगा, अगर कुछ क्वेश्चंस रेज होता है डेवलपर के एंड से कि फ़ीचर के बारे में उस पर आइडिया नहीं मिल रहा है या फिर क्लियर नहीं है या फिर कुछ आपका कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डेवलपर लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करके आपको सबमिट करेंगे। ओके, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके अंदर में जो भी लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, क्या फॉर्मेट हम लोग फॉलो करें, और इश्यू रिपोर्टिंग कैसे हम लोग जनरेट करें, मेंटेनिंग के लिए कैसे हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट लिखें एग्जांपल के लिए, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। और कॉन्फ्लुएंस बहुत ही इजी है, इसको फॉलो करना शुरुआती तौर में आपको लग सकता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों। आपने तो वो कहावत सुने होंगे कि पेड़ काटना हो तो अगर आपके पास 30 मिनट हो तो आप 25 मिनट उसको धार ही लगाइए, है ना। तो धार लगाने के बाद आप तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको काट सकते हैं। तो ये धार लगाने वाला चीज़ है एप्लीकेशन को, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं आज के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए। ये बिजनेस है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ये एक कस्टमर का बिलीव है। तो कस्टमर का जो बिलीव है उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और डेवलपर को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, आपका मीटिंग कट ऑफ हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा मीटिंग, इरिटेट फील नहीं होंगे डेवलपर भी, और आपको भी ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है डेवलपर के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो वो सारा मेंटेन रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ नहीं है, कुछ दिक्कत लगता है, आपको कुछ अपडेट करना है, तो आप काइंडली कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये सारा सीरीज़ 1 बाय 1 किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे, प्लानिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, डिज़ाइनिंग में। ये सारा जितना भी सेक्शन है इसमें हम लोग क्या फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगले वीडियो पे देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।